अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीवन। एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों का? एंड हाउ इज योर सेकंड डे ऑफ ईद कमिंग अलोंग? कैसी चल रही है? मेरा तो कुछ ज्यादा भड़कीला हो गया वो आपका तो मुझे शुआएं थोड़ी सी आ रही थी आपकी तरफ से, बट भाई ईद है तो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। जिसने जो पहनना है, जो खाना है, आपको क्रिटिसाइज कर लिया है। एग्जैक्टली। सो या खुद को खुद ही कर ले। मेरे पास एक सादा ऑफ वाइट जो मैं हमेशा पहनता हूं, तो आप चाहते हैं कि मैं गप्पे लगाऊं, आप चेंज करके आएंगे? नहीं, हाँ, ये शलवार कमीज और मेरी टीम ने इंसिस्ट किया कि आप हर दफा ये ऑफ वाइट शलवार कमीज पहनते हैं, तो इस दफा ना पहने आप। मुझे वैसे तो आपके जोड़े पे जो एतराज़ात हैं हम साइड पे रख देते हैं। मुझे सिर्फ ये एतराज है कि हम मैच नहीं कर रहे। हाँ, वो जरा। एंड वी आर नोन टू मैच, बट टुडे वी आर नॉट, बट इट्स ओके, इट्स ईद। इट इज ईद। So, we have a lot of special guests with us. बहुत सी हमने बातें करनी है और somehow इस ईद पे भी, although ईद का अपना एक फ्लेवर होता है, अपनी एक वाइब होती है, बट इस ईद पे भी हम बिल्कुल इग्नोर या साइड लाइन नहीं कर सकते ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे ही ऑलमोस्ट खित्ते में, हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है, वी आर वेरी कंसर्न। मतलब इस दौरानिए में भी लोगों ने ईदें मनाई हैं। मतलब पूरी गल्फ कंट्रीज़, ईरान, आप यू गो फर्दर आगे चले जाएं, लेबनान, गज़ा, हर जगह ईद तो मनाई जा रही है डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान होने वाली जंग, आपको पता है, आलमी मंजरनामे पे हुमा बहुत बड़ी तब्दीलियों का इशारा भी दे रही है। जहां ये बात भी हकीकत है, और हम कितनी दफ़ा अपने ही प्रोग्राम में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका को भी नहीं पता था कि ये जंग ये शक्ल इख्तियार कर लेगी और इस तरह ईरान खड़ा भी रहेगा और जवाब भी देता रहेगा। यूरोप जो अफगानिस्तान और इराक की जंग में अमेरिका के शाना बशाना लड़ रहा था, वो इसमें नहीं साथ खड़ा हुआ नजर आता। हाँ। और नेटो तक ने सदर ट्रंप को की बारहा अपीलों को नजरअंदाज किया है। तेल की कीमतों में होश रुपा इजाफा हो रहा है। रास लफान पर जो ओवर द वीकेंड हमला हुआ कतरी गैस फील्ड पर, मतलब दुनिया की 20% ऑफ LNG वहां से निकलती है। आप सोचिए कि कितना बड़ा सेटबैक है फॉर द एनर्जी सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। और फिर सारे ही अगर आप खलीजी ममालिक को देख लें तो उनकी बढ़ती बेचैनी के बायस पेट्रो डॉलर निज़ाम को ख़तरे में नज़र आ रहा है। और चीन और रशिया, चाइना रशिया जो इस जंग में शामिल नहीं है, मगर आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के मशरिक़ वस्ता में असर और रसूख बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद है। मतलब इट कैन गो एनीवेयर। इस वक्त हम उधर बैठे हुए हैं, कोई हल इस वक्त नजर नहीं आ रहा। मामला चल रहा है, आपको पता है, ईद की वजह से उसमें एक जरा हॉल्ट आया है। टेम्परेरी पॉज का लफ्ज इस्तेमाल भी किया गया। दैट्स इंटरेस्टिंग। हैव यू एवर हर्ड कि इस तरह कोई एक इतना बड़ा एक सीन चल रहा हो और बीच में आप कुछ दिनों के लिए कहें जी ब्रेक टाइम, तो थोड़ा सा आप ब्रेक ले लें? होता है, ब्रेक होती है। इस पे जरा बात करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाक चाइना इंस्टीट्यूट के सदर हैं। आपको पता ही है, इनका वसी तजर्बा है, बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। मुशाहिद साहब, चलिए हम जंग से शुरू कर लेते हैं। नहीं, पहले हम ईद मुबारक से शुरू करेंगे, क्योंकि ईद है, वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर द ईद। एंड यू नो, आप सही रंग बिखेर रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, आपका बैकग्राउंड भी एंड द लवली शर्ट दैट यू आर वेयरिंग एज़ वेल। ईद मुबारक मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक टू हुमा अमीर शाह साहिबा और अब्दुल्ला सुल्तान साहिब। बहुत शुक्रिया, मुबारक टू यू। थैंक यू। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुशाहिद साहब, क्योंकि ईद पे कपड़ों की, खानों की बात होती है, you know, this shirt that you are wearing is has also some history, if I'm not wrong. So मैं चाहूँगा कि आप हमारे viewers को खुद ही बताएं। I'm looking at you and your shirt especially. It's really, you know, buzzing, and I don't know why, but मुझे नेल्सन मंडेला याद आ रहे हैं कुछ, वो भी येलो और कुछ फ्लावरी। हुमा साहबा, please give me your CV. You deserve a promotion right now. Oh really? So I am right. So I am right. You think so too? 1999 की बात कर रहा हूँ मैं। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन और कल्चर था तो मंडेला साहब, सदर मंडेला पाकिस्तान तशरीफ लाए मई 1999 में, और मैं उनका मिनिस्टर इन वेटिंग था। प्रोटोकॉल मिनिस्टर होता है, साथ साथ होता है। I had the great honor to spend 4 days with him. उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर एक अपनी किताब पेश की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, साइंड, और ये शर्ट पेश की। ये साउथ अफ्रीका की, बिल्कुल सही पहचाना आपने। जबरदस्त। देखिए, हमें एकदम से हमें नजर आ गया, और कितनी अच्छी स्टोरी है बिहाइंड इट एज वेल। दिस मींस सो मच टू यू। ये स्टोरी जो थी, इसकी शर्ट की बड़ी खास इसका है, वैल्यू है। ये स्टोरी हमने सोचा, हमें आइडिया तो था, लेकिन हम आपकी ही ज़बानी लोगों तक पहुंचाएं। सो दैट्स अ वंडरफुल, दैट्स अ वेरी जियो से हैं, तो जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, तो इज पार्ट ऑफ जियो। एब्सोल्युटली। और आज जिसको नहीं ये पता होगा, समझ आ गई होगी, खुद ही पहुंचाएं। अच्छा मुशाहिद साहब, ईद तो चली रही है, लेकिन
हमने देख लिया जो गुज़श्ता 3 हफ्तों में सूरत हाल बनी और अब दुनिया भी सोच रही है, परेशान भी है कि बनेगा क्या। सो क्या बनेगा, ये हमसे भी लोग पूछते हैं, ये आपसे भी एक पर्टिनेंट सवाल है जो आपसे भी लोग पूछते होंगे, कब तक चलेगी, कब खत्म होगी। सो व्हाट डू यू से टू पीपल देन? मैं समझता हूँ कि जो शुरू में आपसे पहले भी बात हुई थी, वो मिसकैलकुलेशन होगी, वो गलती भी कर ली, फंस गया ट्रंप। अब यह है कि ट्रंप के पास एक मौका है इसकी तलाफी करने का, कि अगर वो अनाउंस कर दे कि जी हमने जो मकासद से जो भी थे उनके, मेरे ख्याल में उनके मकासद और नेतन्याहू के मकासद में फर्क है। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल चाहता है, अपनी बालादस्ती चाहता है, रजीम चेंज चाहता है, वो मुमकिन नहीं। लेकिन ईरान भी अमन चाहता है, वो कहते हैं हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे। तो मेरा ख्याल है कि दबाव पड़ेगा ट्रंप पर कि वो ऐलान करे कि जी हमारे मकासद पूरे हो गए और हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं, जिसका अंदिया देना शुरू कर दिया उसके लोगों ने। दो तीन दफा उन्होंने कोशिश भी की है। विटकॉफ ने उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची साहब से बात करने की कि जनाब, तो ईरान कहता है कि हम जंग बंदी नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। तो जंग बंदी का मतलब है पॉज हो कुछ वक्त के लिए और फिर तैयारी करके धोखे के जरिए की जारियत करें, क्योंकि उनके पर एतबार नहीं रहा, ना अमेरिकनों पर ना इजराइल पर। वो शायद सब, और ना सिर्फ एतबार नहीं रहा, एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। मतलब अगर जंगबंदी टाइप गजा को ही आप देख लें, मतलब इफ यू वांट टू कॉल इट जंगबंदी तो यू कैन, बट इट्स नॉट। बल्कि गजा की बात की तो मैं कल नमाज में मैंने मौलवी साहब को यही कहा कि मैं क्या कई सालों से हम नमाज ईद की पढ़ते हैं तो उसमें दुआओं का इजाफा हो रहा है। पहले कश्मीर की दुआ होती थी, अब गाजा पैलेस्टीन की हो रही है, अब ईरान की शुरू होगी है, गल्फ की शुरू होगी। मुसलमानों की मुसीबतों में कमी नहीं आ रही, इजाफा हो रहा है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे सब के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। इस चीज को खत्म करें, मामला ठंडा अच्छा करें। मुशाहिद साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हम बात करते थे आपसे पहले भी, मतलब जब पिछली दफा जो ज़ाहिर इंसिडेंट हुआ था, जो मामला हुआ था, मुख्तसर अमेरिका ने कार्रवाई की थी, और आप तब भी यही कहते थे और हम भी ये डिस्कस करते थे कि ये बड़ा कलीदी पार्ट होगा इन द क्राइसिस इफ दिस डेवलप्स इनटू अ क्राइसिस, और वो बन गया। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ने मतलब नाक में दम किया हुआ है। ये इतनी सी पट्टी है जिसकी वजह से दुनिया की ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रप्टेड है, एक एनर्जी का बहरान है, पूरी दुनिया अपने कंटिजेंसी प्लान्स बना रही है। सवाल इसमें यह है मुशाहिद साहब कि क्या अमेरिका इजराइल को ये नहीं पता था कि इनके पास ट्रंप कार्ड, जिसको अगर आप कहें जहां पूरी दुनिया ही मुतासिर हो जाए, और जब हम जैसे लोग भी हम जैसे बैठे हैं जैसे उनको नहीं पता था, या फिर उनको पता था एंड दे हैड अ प्लान, एंड इफ दे हैड अ प्लान वेयर इज इट, व्हाट हैपेंड टू इट? I'm sorry to say they had no plan. हाँ, यही लग रहा है। Arrogance होती है, overreach. वो कुरान शरीफ में क्या है? वो मकरू वो मकरुल्लाह वो अल्लाह अल खैरुल माकिरीन. They planned, the Almighty planned, and the Almighty Allah is the best of the planners. इनका प्लान था कि 2-3 दिन में रजीम चेंज हो जाएगा और ईरानी सरेंडर कर देंगे, and the party will be over for Iran and we'll be फातेह ईरान. वो तो उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया, इनके प्लान में था ही नहीं। और हालांकि अमेरिकन जनरल्स had warned Trump, ये ट्रंप की जो बात की ना, द अमेरिकन जनरल्स हैड वार्न, स्पेशली डैन केन, उनका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो हो सकता है ईरान कर दे और हमें कोई काबू कंट्रोल नहीं होगा। और बाय द वे एक और चीज मैं आपको वार्निंग दे दूं कि अभी तो हुतीज एक्टिवेट नहीं हुए, एक और स्ट्रेट है बाब अल मंदब, रेड सी का, अगर वो भी बंद हो गया, वो कार्ड खेलेंगे, जंग बढ़ती रही तो देन द होल एरिया इज चोक्ड ऑफ, देन इट्स अ वेरी सीरियस इलाकाई जंग है, लेकिन आलमी असरात इसके हो रहे हैं, पाकिस्तान, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एवरीवेयर। ये जो स्ट्रैटेजी रही है ईरान की, हाँ आप बताएं। अच्छा, जस्ट बिकॉज हम ये बात कर ही रहे थे मुशाहिद साहब, हमने देखा है, हिस्ट्री टेल्स अस कि अमेरिका ने जो जो जंग शुरू की है वो कभी उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, मतलब बड़ी मुश्किलों से वो निकले हैं। और लेटेस्ट अगर आपने देखना है जिसमें वो एक ह्यूमिलिएटिंग तरीके से निकले हैं, वो अफगानिस्तान इटसेल्फ से निकले थे, भाग रहे थे वो वहाँ से, अपनी चीज़ें भी छोड़ के भाग गए वहाँ। आई मीन लाइक अ लॉट। सो अगर आप पीछे भी चले जाएँ, वियतनाम में भी चले जाएँ, गल्फ वॉर्स आप पहले देख लें, अफगानिस्तान में ऑब्वियसली, व्हाई डू दे डू दैट? नंबर वन। नंबर टू, कोई एंड प्लान, एंड गेम होती नहीं है, फिर पूरा नैरेटिव और हिस्ट्री बदली जाती है कि हम कितने सक्सेसफुल रहे। द गुड थिंग इन दिस इज कि यूरोपियन नेशंस में से जो सारे वरना तो साथ ही देते थे, अब बोलना स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्टिंग विद स्पेन, कि कुछ भी कर लो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब किसी ने तो ये पहल करनी है, कोई तो इनको आईना दिखाए कि भाई तुम लोग ये करते आए हो पिछले
50 सालों में, इट कम्स टू नथिंग। और अपनी जय अलहदा कराना, व्हेन आर दे गोइंग टू लर्न? यही प्रॉब्लम है, दे हैव नेवर वन ए वॉर इन एशिया। Yes. कोरिया, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये आपके सामने मिसालें हैं, लेकिन दे नेवर लर्न। ट्रंप ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी लास्ट वीक, आई वाज लिसनिंग टू हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयरिश प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसने कहा एक्चुअली अमेरिकन आर गोइंग टू वॉर आउट ऑफ अ हैबिट, ये हमारी आदत बन गई है, वो दिल से निकल गई वो बात। व्हाट अ थिंग टू से। और वो मुझे जोक याद आ गया, मैंने वाज अ स्टूडेंट इन जॉर्ज टाउन वाशिंगटन में, मार्क ट्वेन वाज अ वेरी फेमस अमेरिकन राइटर, ऑल हकलबेरी फिन और किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने कहा था गॉड क्रिएटेड वॉर सो दैट अमेरिकन्स कुड सी द वर्ल्ड। तो ये हिसाब है कि वो हर जगह वो पंगे लेते हैं, जंगें कराते हैं, रेजीम चेंज होता है, बट दे नेवर लर्न अनफॉर्चुनेटली, और फिर ही उनकी ह्यूमिलेशन होती है। बल्कि 15 अगस्त 2021 को जब अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, तो मैंने उसको कहा था कि दिस इज द एंड ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी, और उन्होंने कभी कहा था कि हम तौबा कर लिए, अब आइंदा नहीं करेंगे, बट दे नेवर लर्न अनफॉर्चुनेटली। And then they again, you know, are into another misadventure. But that seems to be okay with the American people. मतलब ज्यादा तो वही सफर करेंगे ना। They have turned against this war. This is the first war when American people are only supporting 27%. सर मिड टर्म में फिर क्या बनेगा? जी मिड टर्म में क्या बनेगा? अब्दुल्ला साहब, the party is over for Trump. I can अभी मैं आपको bet करने, if I'm a gambler I would bet on that कि November 2026 Mr. Trump will lose the elections. So why would he take such a big risk when he so wanted to become the president badly? So मतलब वो ये सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं for his friend Bibi and also you know let go of his term. वो किसी ने अच्छी सेनेटर जेफ मर्कले है, नया सेनेटर, उसने पता क्या कहा है? Why is Trump behaving like a little pet puppy of Bibi Netanyahu? ये प्रॉब्लम। पहली दफा क्रिटिसिज्म हो रही है इजराइल की भी। और किसी ने ये भी कहा, I was listening to Saturday Night Live, उनका जो वीकेंड कॉमेडी आवर होता है, उन्होंने कहा कि yes he got the authorization not from the Congress or the UN but he got the authorization from Bibi Netanyahu to go to war. So अब ये मजाक बन गया है। ये मजाक है। It should be very embarrassing actually for them, क्योंकि उनके जी बिल्कुल उनके तो सर्विसमैन आप ये बात करने पे आ गए हैं कि हमने अपनी जिंदगी वक्फ की है for US to fight for them not for Israel. तो ये तो वो खुद आगे कहना जी। अमेरिकन अवाम ने बड़ा स्टैंड लिया और ठीक सही स्टैंड ले रहे हैं। They've taken morally and especially Spain. अच्छा, लास्टली अब बताइएगा, ये जो ईरान की स्ट्रैटेजी रही है, ईरान की जो स्ट्रैटेजी रही है टू यू नो सेंड मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अक्रॉस जीसीसी कंट्रीज, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, और इस पे अब तो आपको पता ही है कतर में जब से रास लफान वाला मामला हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, उन्होंने पर्सोना नॉन ग्राटा भी करार दे दिया। अब वो भी रिव्यू कर रहे हैं अपनी पॉलिसी, हम भी उनको कह रहे हैं कि जरा हाथ फैला रखे, एंड but they say the missiles should stop coming from the bases. हम बहुत हफ्तों से कह रहे हैं कि हाथ औला रखें, लेकिन where do you see this going? This is not, they are not stopping, and ज़ाहिर है कब तक ये मामला ऐसे ही चला जाएगा। और अमेरिकन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अड्डे इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे ममालिक के, वो भी बंद करें ताकि जवाबी कार्रवाई ना हो सके। ईरान अपना दिफा की जंग लड़ रहा है और ईरान कायम और दायम है और बड़ी मजबूती से लड़ रहा है माशाल्लाह। अच्छा मुश्ताक साहब, ये जो गल्फ कंट्रीज जो कि पाउंड हो रही हैं, मतलब अगर आप केस इन पॉइंट दुबई को ही ले लें, मतलब कि 100 के हिसाब से रोज कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, आर दे गोइंग टू रिस्पॉन्ड बैक टू इट, रिएक्ट टू इट, या फिर गल्फ स्टेट्स बिल्कुल खामोश ही रहेंगी और इंटरसेप्ट ही करती रहेंगी? मेरे ख्याल में दे डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि फिर वो समझते हैं कि ये और एस्केलेशन होगी और डायरेक्टली जवाबी कार्रवाई होगी। वो कहते हैं लेट अमेरिकन्स एंड द इजरायलीज डू द वर्क, उनको करने दो, हम मजम्मत कर रहे हैं जरूर, और वो ठीक है क्योंकि उनके टेरिटरी पर आती है, वो जायज है, लेकिन उनका जो गल्फ ब्रांड था जो 30-40 साल से बना हुआ था, वो तो चिकनाचूर हो गया ना जी। हाँ, वो काफी बुरी तरह बैठे हुए हैं। प्रॉस्परस, फन इन द सन, अच्छा अब फेस्टिवल, सारा कुछ। इन ममालिक की हम बात करें, हम कतर की बात कर लें, डेवलपमेंट की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, एक सेफ हेवन कहा जाता था इन्वेस्टर्स के लिए, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम एक अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, पाकिस्तान में। इधर सुकून भी है और एक आजाद मुल्क के आजाद बाशिंदे हैं। नाशुक्री हमारे लोग बड़े करते हैं। लुक इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। फिर भी हम much better than others. ये इकोनॉमिकली कितना बड़ा डेंट पड़ा है? आपको लगता है कि दुबई, यूएई अपना वो इमेज कि हम दुनिया इधर से उधर होती रहे, हमें कुछ नहीं होगा,
अब जब लोगों के अपार्टमेंट्स की बैल्कनी में से उन्हें मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 80,000 बुकिंग्स खत्म हो गई हैं दुबई में जी, वो 15,000 उनके फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, इट्स ऑल ओवर। अब तो इनको कोई 10-12 साल लगेंगे रिकवर करने में। सो इट्स अ वेरी सीरियस ब्लो। उनकी सारी बेसिस था इकोनॉमी का यही था कि खुशहाली है और सुकून है और एक किस्म का हम अमन का जजीरा है, जो मर्जी रास्ते आले दुआले हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुशाहिद साहब, पाकिस्तान का कोई रोल आप देखते हैं इफ दिस वॉर कंटिन्यूज? मतलब हम एक अपना ऑपरेशन भी अफगानिस्तान पे हम कर रहे हैं, पाकिस्तान आफ्टर खुशी हुई कि अफगानिस्तान के साथ हमने जरा कूल डाउन हो गया, क्योंकि वी आर ब्रदरहुड भी हमारा है, तो ये फ्रंट डिफ्यूज होना चाहिए, क्योंकि जी बिल्कुल ईद के दिनों में होपफुली यू नो बंद भी हुआ एंड होपफुली शुडंट स्टार्ट एंड यू नो बेटर सेंस शुड चाइनीज मीडिएशन भी कर रहे हैं, आई होप द मीडिएशन सक्सीड्स। बट पाकिस्तान का रोल विज़ावी सऊदी अरेबिया कोई नजर आ रहा है आपको? जी, पाकिस्तान का रोल विज़ावी सऊदी अरेबिया, हमारा उनसे एक पैक्ट भी है ना, और आपको पता है मिसाइल तो आई है। हमारा रोल दोनों से बड़े अच्छे ताल्लुकात है, ईरान से भी सऊदी अरेबिया से। हम इन दोनों को इकट्ठा करें जो माजी में हुआ है, और मेरे ख्याल में दोनों हमने किया भी है जी, वो दोनों हमारी बात मानने को तैयार होंगे। वी शुडंट टेक साइड्स इन इंट्रा मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी नहीं हमने लिया। हम ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मुशाहिद साहब, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फैमिलीज। थैंक यू जी, थैंक यू, ईद मुबारक वंस अगेन। It's always an education talking to मुशाहिद हुसैन साहब, और होपफुली बहुत से लोगों को समझ भी आई होगी कि exactly what the dynamics at play are. Morning. It's good to say good morning also. It is, and the breakfast is back too. So नाश्ता करके कैसा महसूस हो रहा है आपको? और सुबह की एनर्जी की ना बात कुछ और होती है। सुबह की एनर्जी की बात कुछ और होती है, लेकिन रमजान में भी आपको बताया उसका अलग माहौल होता है, हम एंजॉय करते हैं उस रूटीन को भी। लेट नाइट एक्टिविटीज जरा बढ़ जाती हैं, चाहे पूरे साल में, चाहे इबादत हो। अब्दुल्ला, पूरे साल में आपका और मेरा जो एक रूटीन चेंज होता है वो लिटरली रमजान के महीने में ही चेंज होता है। और हमारी टीम का भी ऑफ कोर्स, अदरवाइज वी आर हियर एवरी मॉर्निंग फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ द 11 मंथ्स ऑफ द ईयर। अच्छा जी, तो आज है ईद और आज हमने सुनना है म्यूजिक। अब्दुल्ला, अरेंज इट। आई हैव ऑलरेडी। माजिद अख्तर इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद, और हमारे साथ ये इस्लामाबाद में भी थे व्हेन वी यूज्ड टू यू नो do shows in इस्लामाबाद कुछ दिन के लिए। Used to तो ऐसे कहे जैसे हम बड़ी सदियों से कर रहे हैं, पहली बार गए थे। When we did a few shows in इस्लामाबाद। But आपसे by the way वादा ये भी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इस्लामाबाद आके और शोज दोबारा शोज करेंगे कुछ। लेकिन माजिद has joined us, और माजिद बड़े सुरीले हैं। पाकिस्तान आइडल में हमने इन्हें देखा, हमने इन्हें स्पॉट कर लिया कि ये तो क्या कमाल सिंगर हैं। तो फिर हमने इस्लामाबाद में होते हुए भी इनको शो पे बुलाया, और बड़ा इन्होंने हमें बड़ा सेरेनेड किया बड़े अच्छे गानों से और म्यूजिक से। ईद मुबारक माजिद। हाउ आर यू माजिद? ईद मुबारक। थैंक यू, आप सबको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। जबरदस्त। इस्लामाबाद भी उसी तरह ही ईद मनाता है जिस तरह हम बाकी मुल्क में मना रहे होते हैं? इस्लामाबाद में ठंडी ईद है निस्बतन इस दफा। इस्लामाबाद में डिपेंड करता है किस तरह की गैदरिंग्स हैं आपकी और फैमिली एनवायरनमेंट किस तरह का है। मोस्टली तो बड़ी ठंडी ईद होती है, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। अच्छा, मैं बाकी मुल्क के बता दूं, ठंडी ईद का मतलब होता है चिल। सो इस्लामाबाद में पीपल आर चिल and they are chilling on Eid। और अच्छा, वैसे भी जरा ठंडा ही होता है इस्लामाबाद during the Eid holidays because you know a lot of people आधा तो खाली हो जाता है। आधा खाली हो जाता है, वैसे अब कम खाली होता है, एक जमाने में तो पूरा खाली हो जाता था। I used to be there और हम भी निकल जाते होते थे और अपने so yeah but एक मौसम भी ठंडा हो गया, so वो that factor is there too। अच्छा माजिद, क्या सुनाएंगे हमें? मैं एक फ्यूजन बैंड का गाना है, नींद ना आए। हाँ, सुना होगा आपने। बस शुरू कर दें और फिर आप रुकना ना जब तक हम आपको ना रोकें। माजिद, हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी, हम चाहते हैं ज़रा दोबारा से म्यूज़िक का कुछ तड़का लगा लें प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा भी दिल बैठना शुरू हो जाता है तो हाँ, मतलब हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है, वरना आपको पता है कि हमारे शो का फॉर्मेट भी ऐसा है कि वो बड़ी हार्ड स्टोरीज होती हैं अ लॉट ऑफ द टाइम्स। हम भी अवेल करना चाहते हैं, ईद है, वी वांट टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज वेल एंड ऑफ कोर्स आवर व्यूअर्स एज वेल। अच्छा, वैसे ईद फिल्मों का सीजन होता है, ईद स्टेज ड्रामों का सीजन होता है। 2-3 फिल्में। हाँ बिल्कुल। सो ईद क्या म्यूजिकल गिग्स का भी सीजन होता है? बिल्कुल होता है, ईद का सीजन होता है। लाइक मुझे एक दिन पहले, लाइक चांद रात पे, कल रात की बात है,
तो कल रात के मेरे 2 इवेंट्स थे और वो मैंने बहुत भाग दौड़ में किए हैं, बहुत जल्दी में किए हैं मैं बता नहीं सकता। बट यू आर बिजी उन दिनों में ऑफ कोर्स, फिर यू नो पीपल वांट टू, और फिर ईद के फौरन बाद आपको पता है शादियां शुरू हो जाती है, तो वो भी एक, उसमें भी बड़ा म्यूजिक वगैरह होता है। ईद तक थोड़ा सा ही टाइम मिलता है, 2 महीने का हार्डली। अच्छा, तो क्या गाना आजकल आपको कोई फरमाइशें भी आती है कि ये, और आजकल गाना चढ़ा क्या हुआ है दिमाग पे? चढ़ा आजकल ऑनेस्टली दिमाग पे एक गाना जो है ना वो बहुत गर्दिश में है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की वो कवाली है, सांसों की माला। तो हो जाए, तो अगर आपकी मतलब गर्दिश में ही है तो आज हो जाए फिर। बिल्कुल ऐसे मतलब यू रियली गॉट इनटू इट, व्हिच इज ब्यूटीफुल। मतलब गाना ऐसा ही होना चाहिए जो आपके गले से नहीं बल्कि आपके दिल से निकल रहा हो, एंड यू जस्ट कैन नॉट कंट्रोल। इट्स ऑल अबाउट लाइक सूफीज़्म है म्यूजिक। मेरे लिए म्यूजिक का पर्सपेक्टिव ही चेंज है टोटली। अच्छा माजिद, यू नो किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो रियलिटी शो हो या आजकल सोशल मीडिया से भी लोग बहुत ज़्यादा अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाते हैं, आज के दौर में भी उतना ही मुश्किल है टू मेक योर मार्क इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? बहुत मुश्किल काम है। खैर पाकिस्तान में रह के म्यूजिक करना मुश्किल पाकिस्तान में रह के म्यूजिक करना बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, लाइक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। एक जो ट्रू म्यूजिशियन होता है वो तो खैर कंपटीशन में पड़ता ही नहीं है, वो समझता नहीं है कि ये चीज़ कंपटीशन की है, बिकॉज म्यूज़िक तो एक प्यार है सारा, तो उसमें कंपटीशन वाली बात नहीं आती। लेकिन आवाज़ का कंपटीशन ज़रूर होता है यहाँ पे, क्योंकि मेजॉरिटी मैंने यहाँ पे देखा है कि आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन समटाइम होता है आपकी गाइडलाइंस जो है ना, वो गाइडलाइंस भी आपको पूरी नहीं मिलती। तो उससे ये होता है कि जब एक गैदरिंग में बैठे हुए होते हैं और कुछ लोग वहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको हम नॉर्मल वर्ड्स में अताई कहते हैं, ठीक है, वो लोग बैठे हुए होते हैं जब, तो उस टाइम पे ये चीज़ समझ में नहीं आती उनको कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, किसके सामने हमने किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है, या किसकी रिस्पेक्ट हमने किस तरह से करनी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है जिस वजह से म्यूजिक में आगे जाना पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा माजिद, टाइम हमारे पास बहुत कम है और फरमाइशें बहुत आ गई हैं, लेकिन हम आपको बर्डन नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आप खुद ही कुछ हमें सुना दें, अच्छा सा ईद फ्लेवर टाइप, ताकि फिर हम ब्रेक लें। थैंक यू सो मच। एंड माजिद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वेल, एंड ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। ऑलराइट, ओके जी। मेहमानों का सिलसिला जारी है। ऑफ कोर्स वी आर सिटिंग हियर विद यू सेलिब्रेटिंग ईद। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। हमें रमज़ान में भी आपके मैसेजेस मिलते रहे हैं, और हमारे इतने अब प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, तो कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कभी एक्स पे आ रहे हैं, जो आप लोग हमें पर्सनली जानते हो, आप हमें अच्छा हमारे प्रोग्राम में आपको पता है जिंदगी के तकरीबन हर ही शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग आते रहते हैं, और ईद के शोबे में भी हमारी यही कोशिश है। सियासत पे भी बात होगी, और जो दुनिया के हालात हैं, आलमी मंजरनामा है, उस पर भी सर्टनली बात हुई है, होती रहेगी। फिर म्यूज़िक भी होगा, फिर जो एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ नया चल रहा है, फिल्में भी दुआई हैं, उसका भी हम तस्करा करेंगे। लेकिन शायरी, वो कभी हाँ, उनकी ईद कैसे गुजरती है, ये बड़ा क्या हर ईद पे? आपको याद है एक जमाना वो भी था जब ईद कार्ड्स दिए जाते थे तो उस पे शेर व शायरी भी होती थी। नहीं तो अभी भी मुशायरे, और ईद या कोई भी हमारा कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार वगैरह होता है तो टीवी पे भी देखें तो कोई मुशायरा इज अ पार्ट ऑफ द होल लाइन अप, तो ये चीजें होती हैं। एंड ऑल्सो ईद कार्ड्स पे मतलब जो ज्यादा अच्छे शेर लिखेगा, जो ज्यादा शेर लिखेगा, यू नो एक क्लास में कंपटीशन भी चलता था। यस, दैट यूज्ड टू बी। सो हमने ज़हमत दी है अमरीन हसीब अंबर साहिबा को, मारूफ शायरा हैं कि, और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची से भी इनका ताल्लुक है। हम इनको अदर फेस्टिवल्स में भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा, ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को भी बहुत ईद मुबारक, और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और ईद की खुशियों में हम सबके साथ हैं। अच्छा अमरीन साहिबा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, मतलब एक शायर की हैसियत से, एक शायरा की हैसियत से, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी ईद पे? क्योंकि यू नो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स गुलकारों के चल रहे होते हैं, ईद पे खुसूसी मुशायरों का एहतमाम भी होता है क्या? जी, पहले तो बहुत ज्यादा होता था। मुख्तलिफ चैनल्स भी ये एहतमाम करते थे कि ईद के लिए खुसूसी मुशायरा या तो रिकॉर्ड कराते थे
या लाइव बुला लिया करते थे अपनी लाइव ट्रांसमिशन में भी, जैसे आपने भी अभी एक शायरा को बुलाया हुआ है, तो ये एहतमाम होता रहता है। तो इस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक शायर जो है वो भी इंसान भी होता है और अपने खानदान का एक फर्द भी होता है, लिहाजा उसकी ईद को इतनी मुख्तलिफ नहीं होती है। वो उसी तरह घर वालों के साथ खुशी मनाता है, पकवान का एहतमाम करता है, रिश्तेदारों से मिलता है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि कभी कभी ईदी के तौर पर शेर कहकर मियाँ या बीवी को खुश कर दिया जाता है। सो ईदी में शेर भी कहे जा रहे हैं, मतलब और एक्सपेक्टेशन। ये अच्छा, ये नया है। वैसे बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया है। साथ ये भी बता दें कि जैसे शुरू में, अब तो माशाल्लाह आपका एक नाम है, कभी डर लगता था कि मैं अपना शेर जरा पब्लिक में सुनाऊं या इवन अपनी फैमिली वालों को सुनाऊं? ये वो मजाक उड़ाने वाली बात जो थी, क्योंकि आई एम जस्ट इमेजिनिंग यंगस्टर्स टुडे, लाइक यू नो 20s वगैरह एंड ऑल दैट, द वर्ल्ड इज सो डिफरेंट कि कोई शायरी या शायर खुद बन रहा हो या शेर आते हो। आई डोंट नो हाउ पीपल वुड टेक दैट। खास तौर पे सबसे पहले तो अपनी फैमिली होती है ना, वो सुनाती है। सो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? असल में लतीफ़ा ये है कि हम एक बहुत मारूफ अदबी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे वालिद साहब खुद बहुत मारूफ शायर हैं, तो हमारे घर का तो माहौल ही शेरो शायरी थी। हमारी वालिदा भी अशार में हमें नसीहतें किया करती थी बच्चों को, और याद कराया करती थी इकबाल की नज़में, गालिब और मीर के अशार। तो हमारे लिए शेर कहने का सिलसिला यूं ही आगाज हुआ था कि हमारे यहाँ मुकाबले होते थे बैतबाजी के, यानी हमारे बच्चों के खेल भी बहुत मुख्तलिफ थे। तो अब जब बैतबाजी का मुकाबला हो रहा है और कोई शेर नहीं आ रहा, तो अपनी तरफ से कोई शेर गढ़ लिया, और ये हुआ कि अरे सामने वाली टीम को पता ही नहीं चला, तो ये तो कमाल ही हो गया। हम कोई 5-6 साल के थे और हमारी वालिदा यहाँ पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक कॉलेज है गवर्नमेंट का, वहां पे वो पढ़ा करती थी। तो वहां पे उनका प्रोग्राम हो रहा था, उनके जो होम्योपैथी के बानी हैं हनीमैन, डॉक्टर हनीमैन, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी अम्मी तो बिल्कुल निकम्मी है, वो किसी चीज में हिस्सा ही नहीं लेती, सिर्फ पढ़ती रहती हैं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम हिस्सा ले लेते हैं। अब जाहिर है 5-6 साल की बच्ची तो बहुत ही, और जहालत बहुत ही एतमाद देती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्या करेंगी? तो हमने कहा हम तो शायर हैं, हम शेर सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा आप शेर कहती हैं? हमने कहा जी। कहने लगे कि अच्छा ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि हनीमैन पे शेर कह के लाएं। अच्छा, उस वक्त हमें बिल्कुल पता नहीं था कि डॉक्टर हनीमैन कौन है, क्या है, लेकिन हमने बड़े एतमाद से कहा कि ठीक है हम शेर कह लेंगे। घर आके फिर हमने वालिदा से पूछा कि कौन साहब हैं, फिर उन्होंने हमें पूरा बताया कि वो कौन है, उन्होंने क्या किया है। तो हमने फिर वो नज्म कही, और जाहिर है कि वो फिर हमने अपनी वालिदा को दिखाई, और चूंकि हमारी वालिदा भी अदब की तालिब इल्म रही थी और बहुत अच्छा उनका ज़ौक़ था, तो उन्होंने उसमें कुछ इस्लाह भी दी, और वो जाके हमने उस फंक्शन में पढ़ा। और हम इतने छोटे थे कि हम माइक तक पहुंच नहीं पा रहे थे, और वो फिक्स माइक था, तो हमें कुर्सी के ऊपर खड़ा किया गया और हम कुर्सी पर खड़े होके वो नज़्म हमने पढ़ी। तो जैसे हमने आखिर में कहा कि हनीमैन आज़म कहो जिंदाबाद, तो वो सब बच्चे जो हैं वहाँ कॉलेज के, उन्होंने हमें अपने कंधों पे उठा लिया और पूरे ग्राउंड में उन्होंने वो चक्कर लगवाया। वाह वाह, तो वो बड़ी हाउ एनकरेज्ड मस्ट 6-year-old तो मतलब लिटरली ब्लॉकबस्टर जिसे कहते हैं ना, मतलब 6 साल की उम्र के बच्चे को तो समझ आ गई होगी यही मेरी ट्रू कॉलिंग है। सो अब आप प्लीज कुछ अताओ अमरीन साहिबा, जाहिर है वक्त हमारे पास कम होता है, लेकिन हम जरूर आपसे चाहेंगे कि आप जो भी आपका दिल चाहे आप हमारे लिए प्लीज पेश करें। यस। अच्छा, तो हम आपको अपनी गजल के चंद अशार सुना देते हैं कि इरशाद। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन मिले हो तुम भी ना, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो
तुम भी ना। वाह 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 बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अमरीन हसीब, अंबर साहिबा। इट वाज लवली मीटिंग और इंशाल्लाह आपको दावत देंगे कि आप हमारे जरा स्टूडियो आए तो हम जरा गप्पे रंग लगाएंगे जमाएं हम जरा। और ज्यादा। सो बहुत शुक्रिया, Alright. ईद मुबारक टू यू एंड योर अरे फैमिली। क्या हाल है आप लोगों का? यू मिस द फर्स्ट आवर ऑफ द शो बट दैट्स फाइन, वी हैड अ लॉट ऑफ म्यूजिक दो। इस घंटे में भी बड़े ही आई थिंक वी खूबसूरत स्टिल हैव गेस्ट हैं सम, हमारे। और इस घंटे में भी बड़े खूबसूरत, तो आपने ठीक कहा, है। और काम भी इनके बड़े अच्छे हैं। सो इनकी ईद कैसे गुजरती है आपको पता ही है। वी डू द ब्रेकफास्ट शो ऑन जियो न्यूज़, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लोग जो खबरें बनाते हैं वो हमारी ईद शो का हिस्सा ना हो। और हमारे शो का भी हिस्सा होते हैं, आते जाते रहते हैं, हम बातें करते रहते हैं। जब भी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मौजू होता है तो हम इनको इनवाइट करते हैं, इनके ओपिनियंस लेते हैं। सो फर्स्ट अप वी हैव पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम पंजाब, ऑफ कोर्स PMLN, मतलब दैट गोज विदाउट सेइंग। जब हम हिना भट्ट का नाम लेते हैं ना तो हमें So, पता होता Hina है Bhatt कि is हम PMLN. she is PMLN and she proudly wears it, she talks about it, she oozes it and Hina, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम हुमा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से सब व्यूअर्स को। ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हिना, थैंक यू सो मच फर्स्ट अप, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। पीपल लाइक टू स्पेंड इट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। हम भी चलें दोस्तों में ही काउंट हो जाते हैं और इसीलिए आपने हमारे लिए टाइम निकाल लिया। तो है ना, आपकी ईद लाहौर में ही होती है या फिर लाहौर से भी आगे कहीं आप जाती हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ईद लाहौर में होती है। मेरा आबाई घर मुजंग में है। हम सुबह ईद की नमाज़ पढ़ती हूँ, जैसे ख़वातीन इकट्ठे पढ़ती हैं। मॉडल टाउन में मैं रहती हूँ, तो मॉडल टाउन का जो पार्क है वहाँ ख़वातीन का इकट्ठे होती हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे वालिद, मेरा बेटा, और फिर उसके बाद हम मुजंग अपने आबाई घर में चले जाते हैं। Who still वो lives there? बचपन मुझे से हम उधर ही बताइएगा ईद वहाँ पे मना- कौन रहता है? मैं वही बताने लगी हूँ। मुझे बचपन अपना याद है कि मुजंग में वो टाइम जहाँ हमें वो 100 रुपए की ईदी मिलती थी। यस। और वो 100 रुपए की ईदी हमें इतनी ज़्यादा लगती थी और वो सेम हमने लहंगे गरारे सब कज़न्स ने पहनने, और वो 100 रुपया लेके मुझे लगता था कि हम सबसे अमीर तरीन लोग हैं। कभी ऐसा ही हमने है। एक स्टॉल पे जाना, गोलगप्पे खाने, दूसरे स्टॉल पे जाना। तो अभी भी मेरी पूरी फैमिली, कज़न्स, मेरे ताया की फैमिली वहाँ रहती है। तो क्योंकि वो मेरे दादा का घर है तो हम सब इकट्ठे होते हैं, कज़न्स वहाँ नाश्ता करते हैं। उसके बाद मेरा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मुझे पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का एक ओहदा मिला हुआ है। जी, जी। तो मेरी कल भी जो ईद का दिन था उस दिन एक तो मैंने शेल्टर होम विज़िट किया, और एक ऑर्फनेज था स्पेशली बाली का, बिकॉज़ ईद के मौके पर हम शायद उन बच्चों को भूल जाते हैं जिनके वालिदैन नहीं होते। तो मैं उस ऑर्फनेज पे मिली, उनको ईद मिली, उनको छोटे छोटे ईद के गिफ्ट दिए, उनको ईद मुबारक विश की। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने अपने ऑफिस का भी चक्कर लगाया, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पंजाब पुलिस रेस्क्यू 1122 काम कर रहा होता है, उसी तरह हमारा पंजाब प्रोटेक्शन का अदारा, कि खुदा ना खास्ता इन दिनों में भी कोई भी केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़ हो तो हम अवेलेबल होते हैं। इतना तो मैंने उधर ज़बरदस्त भी बात एक है दैट चक्कर यू आर लगाया। सो ऑन टॉप ऑफ इट, कि मतलब ईद पे तो बहुत सी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं अगर कोई काम पे ना जाए या ना उस तरह अटेंशन दे सके, बट यू आर क्वाइट ऑन टॉप ऑफ इट। आप क्लियरली अपनी ये आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपके ओहदे हैं, आप इनको बड़ा सीरियसली लेती हैं, और इसीलिए आप ऑफिस भी पहुंच गई। मतलब दैट्स यू नो काइंड ऑफ रेयर बट गुड टू नो। भाई अच्छा हिना, अभी भी ईदी खुशी हो किसी रही से है। मिल जाती है, अब्बा से मिलती है या आप सबको देती हैं आप ईदी? अब ईदी देनी पड़ती है मेरे बेटे को, सारे कज़न, उनके बच्चों को। तो ईदी मिलती तो नहीं है लेकिन देनी पड़ती है, लेकिन एंड पे जाके मैं अपने अब्बू से ज़रूर मांग लेती हूँ। सो वो उस ईदी का अपना ही मज़ा है। ऑफ कोर्स। और अब्बू मतलब हम अपने जितने भी वालिद बड़े से हो दी जाए। जाए अब्बू से तो ईदी बनती है। लेकिन आपने जो अभी 100 रुपए वाली बात की थी ना, आई कैन सो रिलेट टू इट, क्योंकि 100 के और साथ 100 एक और रुपए का 100 प्लान भी। कैसा बनता था ना, ऐसा सारे वैसा। कजन इकट्ठे स्पेंड भी करने होते थे एंड ना। 100 रुपए एक्चुअली यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ मनी, मतलब और खास तौर पे अगर एक और जगह से 100 100 रुपए आ की जब जाए। खद्दी निकलती थी तो लगता था ओह ये तो ओहो। दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे हैं। हाँ, और लगता था जो दे रहा है वो तो बड़े ही अमीर कबीर आदमी है कि जी 100 की है। और उसके बाद एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, और आपने कहा गोलगप्पे वगैरह का जिक्र किया, तो मैंने कहा मैं कुल्फी का ज़रूर जिक्र कर दूं। वो साइकिल पे आता था, क्योंकि ईदें कुल्फी हमारी वाला।
अक्सर बचपन में चकवाल में ही होती थी, तो वो कुल्फी वाला साइकिल पे होता था और वो पूरी स्टिक के साथ लंबी सी कुल्फी, अब वी डोंट नो कि उसकी हाइजीन की सिचुएशन क्या होती थी उस वक्त, वी नेवर यूज्ड टू केयर, लेकिन हम सारे वो कुल्फियां खाते जिस थे, वक्त की आप बात करिए उस वक्त खालिद चीजें होती है ना, खालिद, चीजें हाँ। अच्छी भी होती थी, मतलब कोई नहीं, बीमारी उस का वक्त याद गोलों का भी बहुत ट्रेंड था। मुझे हाँ। याद है गर्मियों में जब ईद आती थी तो हम गोले जरूर खाते थे। गोले हाँ, होते थे, कलर वाले पूरे लच्छे रंग होता होते था। थे, पता नहीं क्या क्या होता था, और बहुत अच्छी होती थी। और वो यू नो नई नई ये पैकिंग वाली आइसक्रीम्स आई थी ना, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स में, डिफरेंट शेप्स wow. में, सो एक उसका होता था कि चलें जी आज हम ये सारे फिर ईद के साथ आइसक्रीम भी खाएंगे सारे इकट्ठे मिलके, सो यू नो That is so गुड ओल्ड true. टाइम्स। अब मुझे बताइएगा, जाहिर है जो दुनिया के हालात हैं, फिर हमारे यहाँ भी महंगाई बिकॉज ऑफ द पेट्रोल प्राइसेस, things are not the same, things are really tough for the common man. So austerity drive की भी बात कर रहे हैं हम, so बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है ये हालात और इसमें ख़वातीन का किरदार, ख़वातीन पे घर का भी प्रेशर होता है, अगर आदमी अगर सिर्फ अकेला कमाने वाला है और पूरा नहीं कर पा रहा तो उसका गुस्सा अपनी बीवी पे भी नहीं, निकलता खवातीन है। पे ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है जो लोग नहीं समझते कि उनको वो घर का जो प्रेशर है ना, एक्चुअली वो घर का बजट है, वो Yes. उसमें उसको वो 30 दिन निकालने हैं, ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू टेक टेंशन, उसको पता है और तो कहीं से आना नहीं है क्योंकि पैसा। आपका डिपार्टमेंट ऐसा है, फिर ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ते हैं। बिल्कुल, मैं इसमें ओवरऑल सिचुएशन पे बात करते हुए सबसे पहले तो जो ओवरऑल ईरान में हो रहा है उसको स्ट्रांगली कंडेम करूँगी। आई थिंक एज मुस्लिम उम्मा आज ईद के दिन पे और ईद के सेकेंड डे पे हमें अपने सारे मुस्लिम उम्मा जो गल्फ़ में भी लोग रह मुतासिर गए हो रहे हैं हैं। उनके लिए, और स्पेशली ईरान में जो लोग स्ट्रांगली कंडेम करूँगी ईरान में जो भी कुछ हो रहा है, और अपनी मुस्लिम उम्मा को स्पेशली इस ईद पे याद रखूँगी। उसके साथ साथ मैं इस ईद पे ज़रूर अपने शहीद जवान, स्पेशली जो अफ़गानिस्तान में वॉर ऑन टेरर वाले पे आगाज़ किया, ग़ज़ब-उल हक़ का जो ऑपरेशन है, और 4 दिन की उस पर ब्रेक थी, उन्होंने ये अच्छा इक़दाम किया कि ये ईद के 4 दिन जो है उस पर ब्रेक मिली। लेकिन जो हमारे शहीद जवान हैं जिनकी फैमिलीज़ इस ऑपरेशन में बच्चे शहीद हुए हैं, उनके लिए इस ईद पे ज़रूर दुआ करूँगी। और बिल्कुल आपने कहा कि क्योंकि इन दिनों में घरेलू तशद्दुद, छुट्टियाँ होती हैं और वो घरेलू तशद्दुद और डोमेस्टिक वायलेंस और बाकी वाक़यात ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हमारी मेक श्योर करते हैं कि पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को हम फ़ाल रखें और 24 आवर्स उसका। अच्छा, just in case anybody, if somebody is watching us right now and they may want to report their case, क्या करें? कोई नंबर है या कहीं जाना पड़ेगा? प्लीज़, एक तो सबसे पहले, हाँ मैं वही कह रही हूँ, अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। आप 15 पे भी कॉल कर सकती हैं। 15 पे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे नंबर 2 दबाएं। विदिन 15 मिनट्स द पुलिस विल बी एट योर हाउस, द FIR विल बी लॉन्च्ड, आर विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर विल बी देयर। आपको कोई लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, लीगल एड, फ्री लीगल एड हम देते हैं, शेल्टर होम की फैसिलिटी मौजूद है। इसके साथ साथ हम प्रोटेक्शन ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर और जो है रेजिडेंशियल ऑर्डर भी देते हैं। सो वी विल बी अवेलेबल। आपको अच्छा, कोई भी मसला हो तो औरतों के लिए ये ज़रूर है कि आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। बिल्कुल, लेकिन एक आपने हुमा बात की कि फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है, बिल्कुल सच बात है। तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं CM मरियम नवाज़ की ज़रूर हाईलाइट करूँगी, स्पेशली इस ईद पे, कि उन्होंने निगहबान पैकेज सबको मेक श्योर किया मिले, और उसको कोई उसकी अमाउंट पिछले प्रीसीडिंग ईयर से इस दफ़ा 10,000 रुपये कर दी। इसके साथ साथ जो सबको सैलरीज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उनको कोशिश किया कि उनको और अगली सैलरी भी 2 सैलरीज मिल जाए, मतलब प्री सैलरी मिल जाए। सो आई थिंक दीज आर गुड स्टेप्स दैट वाज डन। प्लस उन्होंने मेक श्योर किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो 100% विजिलेंट रहे, खुदा ना खास्ता कोई भी दहशतगर्दी का मामला ना हो। ये आपने देखा भी होगा ईद पे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस पे उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की कि ट्रैफिक की ना हो। रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज को फाल रखा, पुलिस को फाल रखा, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन। अच्छा, है ना, आपसे हम ये भी पूछना चाहते हैं, अभी जो आप बता रही हैं 15 पे, फिर आप 2 डायल
फाइल करें, ऑब्वियसली अगर कोई इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करें, लीगल एड की भी आपने जिक्र किया, शेल्टर होम्स की भी आपने बात की. हाउ मेनी विमेन, इफ़ यू हैव अ फिगर और अ रफ फिगर अगर आप बता सकें, हाउ मेनी विमेन अवेल दैट, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए. हाँ कि जी कॉल करके बुला लिया, कॉल करके बुला लेना भी एक हवा बन जाता है. पहले हुमा ये 2016 में लॉ आया था पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, जी जी, और उसके बाद पंजाब का पहला सेंटर बना 2017 में, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल अदारा फाल नहीं था. उसके बाद जब मरियम नवाज शरीफ एज द CM पंजाब आई, उन्होंने कहा कि ख़वातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद मेरी रेड लाइन है, तो ये दोबारा पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी फाल हुआ. और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रोज़ के 50 से 100 ख़वातीन आती हैं. अब ख़वातीन में इतनी है कि वो आवाज़ बुलंद करती हैं, इतना कॉन्फिडेंस है, और क्योंकि उनको पता है कि उनको जस्टिस भी मिलेगा, और पुलिस को पता है कि विदिन 24 आवर्स उनको जस्टिस भी देना है, उनकी FIR भी काटनी है, और उनको इमीडिएट वायलेंस वाले लोगों को रिलीफ भी देना है. इसके साथ साथ हम बिल्कुल कंडेम करते हैं अगर कोई विक्टिम ब्लेम करे. ऐसी बातों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता, ना कोई मिसोजिनिस्ट बिहेवियर अगेंस्ट द वेमेन को टॉलरेट किया जाता है, बल्कि हम तो एनी केस ऑफ अगर साइबर क्राइम भी हो, साइबर ट्रोलिंग भी हो, हरासमेंट भी हो, ब्लैकमेल भी हो, आपको अगर वर्क प्लेस हरासमेंट हो, अगर खुदा ना खास्ता तशद्दुद का मामला हो, ये सब चीज़ों को हम रिजॉल्व करते हैं. एक्सीलेंट. अच्छा, औरतों को बहुत क्लियरली कहते हैं कि आप आवाज़ बुलंद भी करें. औरतों के एम्पावरमेंट की एक मिसाल हमें पंजाब में मिलती है. चलिए CM तो हैं ही, और उन्होंने अपने साथ जो ख़वातीन हैं उनको भी बहुत एम्पावर किया है. मतलब सीनियर मिनिस्टर की बात कर लें, या वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की बात कर लें, या आप आके अपने किरदार की बात कर लें. अब मतलब literally women are running the show in Punjab. Yeah, and it's so endearing, so empowering to watch that. I mean, it's like आप जितना भी बोल लेना, बोलना एक चीज होता है, setting an example and showing it is another thing. इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ओवरऑल आपको फ्रॉम द पब्लिक? मैं बताऊं, अब्दुल्ला, जब ख़वातीन लीड कर रही होती है ना, और स्पेशली वैसी ख़वातीन जो कंपैशनेट होती हैं, जो हार्ड वर्किंग होती हैं, जो इंटेलिजेंट होती हैं, दे मेक श्योर दैट अदर विमेन आर एम्पावर्ड. मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनमें बहुत करेज है, रेजिलियंस है, और डिसीजन मेकर हैं. और उनने मेक श्योर किया कि चाहे आप देख लें हमारी इन वो शज़ा हो, शज़ा फातिमा 5G उन्होंने लॉन्च किया. इसके बाद हम देख लें आज़मा बुखारी, जैसे आपने कहा सीनियर मिनिस्टर कहा, आप सलमा भट्ट को देख लें प्राइस कंट्रोल पे, हम ख़वातीन को जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में देख लें, चाइल्ड प्रोटेक्शन में देख लें. सो हम देखते हैं सब ओहदों पे स्ट्रॉन्ग ख़वातीन लगी हुई हैं. इससे बाकी ख़वातीन को लगता है कि अब हमें जस्टिस मिल सकता है, और बहुत ही बच्चियाँ इंस्पायर होती हैं. मैं जब स्कूल्स कॉलेजेस में जाती हूँ या मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ, तो बच्चियाँ लुक अप टू करती हैं. वो कहती हैं कि अगर मरियम नवाज शरीफ CM बन सकती हैं, तो मैं भी कोई एक दिन आएगा मैं भी CM बन सकती हूँ. दे लुक अप टू दीज इंस्पिरेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं, शेरबानो नकवी को लुक अप टू करते हैं, स्ट्रॉन्ग लॉयर्स को लोग वज़ीर आला का खिताब भी था, जर्नलिस्ट को लुक अप से मुखातिब करते हुए कह रही हैं कि औरत घर भी चला सकती है, औरत सुबह भी चला सकती है. और पता है ना, मैं एक इसको कंक्लूड करने के लिए एक और खूबसूरत बात कर दूं, इसको आप लोगों ने ना नॉर्मलाइज किया. So many women at such powerful positions and running the show, इसको नॉर्मलाइज किया है. एंड ऑब्वियसली इनवेरिएबली होता है, अगर आप टॉप पे कोई खातून बैठी हुई हैं, आप लोग भी सारे इर्द गिर्द हैं. And then there are men as well in very important positions, but then there are men who are under these women, working under them as well. उसको भी नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि आम आवाम को पता चले. और वो हो रहा है. हाँ, और बड़ी खूबसूरती से ये हो भी रहा है. टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. और हमें पता है कि मसरूफ दिन होते हैं ईद के, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम बहुत मशकूर हैं आपके. बहुत शुक्रिया है ना. ईद मुबारक आपको और आपकी फैमिली को. और अब आप जा सकती हैं, और आप क्योंकि आपने पूरा प्लान तो हमें बता ही दिया है. परमानेंट टॉपिक जो हमारे प्रोग्राम में रोज ही होता है, क्रिकेट. बता दूं. और जो हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं बहुत सारे लोगों में से, उनमें से एक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, हम इनके फैन भी हैं, ये हमारी टीम का भी हिस्सा हैं. सो अहमद, वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन, एंड ईद मुबारक. ईद मुबारक अहमद, क्या हाल है?
थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह। आपसे तो कम ही लग रहे हैं आप तो लगता है ईद तो आपकी है, ईद का चांद तो आप लग चमक रहे हैं आप आज हमारी स्क्रीन पे। नहीं वैसे आप अच्छा ये बस हम ये आपने हमें आप भी कह दिया ऐसे। But okay, we'll take the compliment. Thank you so much. Ahmed, we feel like you are a part of our show. और हम जब भी आपसे बातें करते हैं, मतलब क्रिकेट पे ही ज़्यादातर बातें होती हैं, लेकिन बातें हैं कहीं भी निकल जाती हैं, और आज ईद का मौका है तो हमने कहा आज मौका है कि हम कुछ और बातें भी कर सकते हैं। हाँ, so Ahmed, what is your usual Eid like? मुझे बताइएगा कहाँ दिन गुजरता है ईद का पहला एंड देन सेकेंड, ससुराल कब जाते हैं या आपके घर कब खाना होता है? What is it like? देखिए अब्दुल्ला, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू एंजॉय ईद पे ना, क्योंकि सारे रमजान में रोजे रखे होते हैं, नमाजें पढ़ी होती हैं, काम किया होता है, इबादत की होती है, सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट वी मेक श्योर कि उसको एंजॉय जरूर करें, लाइक हम डिजर्व करते हैं, और मेक श्योर ये भी करते हैं रमजान के अंदर कि ईद वाले दिन को खुश होना भी डिजर्व कर सके। तो फिर बच्चों के साथ जो है अपना शुरू सुबह के अंदर नाश्ता हो जाता है ईद की नमाज के बाद। फिर जब हमने अपने बच्चे, मैंने ऑर्फनेज है जिसमें 21 बच्चे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, वहां पे जाके उनके साथ डे स्पेंड होता है, फिर वापस आ जाते हैं दोबारा से घर वालों के साथ। सो जितना हो सकता है इन्हीं 2-3 चीजों में मैं अपने आप दोपहर में सोते हैं ईद वाले दिन या नहीं? बिकॉज क्योंकि चांद रात को इतनी देर हो जाती है सोने में, और ईद की नमाज इतनी सुबह सुबह होती है कि हार्डली 2-3 घंटे मिलते हैं। सो दोपहर में बहुत से लोग कैचअप करते हैं। हम आज के दिन में पूछ रहे हैं सारों से कि आप सोने वालों में से हैं ये दोपहर को या नहीं? पावर नैप जो है आज से 2 साल पहले तक मैं ले लिया करता था, लेकिन इस दफा रूटीन्स कुछ इस तरह की हैं क्योंकि वो बच्चे इन्वॉल्व हो गए बीच में जो हमने रखे हैं ऑर्फनेज में, तो वहाँ पे भी टाइम गुजारना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो पावर नैप चला गया, लेकिन अदरवाइज आई वुड लव टू can't wait to sleep basically. Of course, we can totally relate to that. Ahmed, ये बताएं कि आप obviously you are from Lahore, you lived there for the longest time, you know so many people and you're famous. मतलब ईद एक ऐसा मौका है कि इर्द गिर्द जो रिश्तेदार तो आते ही आते हैं, लेकिन जो मोहल्लेदार होते हैं, जो आपके नेबर्स होते हैं, मतलब वो भी आते हैं। तो क्या आप उनको दूसरा दिन देते हैं ईद का या पहला दिन? बिकॉज पहला दिन इज यूजुअली फैमिली। नहीं, रिश्तेदार आते रहते हैं, हुमा ज्यादा ऐसे जितने रिश्तेदार हैं नहीं, लाइक हम लोग बेसिकली पेशावर से हैं, लेकिन हम यहाँ पे अब्बू वगैरह इधर शिफ्ट हो गए लाहौर, तो हमारे बहुत चंद ही रिश्तेदार हैं जो हैं, और वो आगे थोड़े से तो आगे पहले दिन, अदरवाइज हमने ज्यादातर जो टाइम है वो अपनी फैमिली ने एक दूसरे के साथ गुजारा है। हाँ जी, फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि पूरे पाकिस्तान ही मेरी फैमिली बन गया, तो अब तो सारा पाकिस्तान फैमिली है, तो ऑल ओपन, जिसने आना है जब मर्जी आए, इंशाल्लाह ताला विल मीट। अहमद, आप कितने बहन भाई हैं? जी हम लोग 4 बहन भाई हैं, लाइक मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी बहन सबसे बड़ी है, और हम लोग 3 भाई हैं, मतलब 4 siblings। So अब आप सब लोग लाहौर में ही होते हैं या you guys are No, we live together. We still we still try कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली सिस्टम है, इसको साथ लेके चले, एक दूसरे के साथ खड़े हों दुख में सुख में। But now since भाइयों की भी शादी हो गई है, kids are growing too, now I think soon is a time कि जब हम लोग अपना अपना सेपरेट सारे हो जाएंगे। बट अभी तक हमारे घर वालों ने, अम्मी ने अबू के गुजर जाने के बाद पूरी कोशिश की है कि हम तमाम जो बहन भाई हैं वो जितना इकट्ठे रह सके। जब आप अपने अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना, तब आपके बच्चे ये टाइम बहुत याद करेंगे जब वो सारे कजिन्स के साथ इकट्ठे रहते थे। श्योर सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। सो these become memories। लेकिन यहाँ अहमद आपकी बात को आगे लेके चलते हुए मैं मतलब ये जरूर कहूंगी कि इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव योर फैमिली एटलीस्ट इन द सेम सिटी। मतलब इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, जो लोग उड़ उड़ के दुबई और दोहा और ऐसी जगहों से, गल्फ स्टेट से ईद के लिए तो एटलीस्ट आते ही आते थे टू बी विद देयर फैमिलीज। अभी आप देखें कि कितनी टेंशन है, और ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए एनीबॉडी हु इज वाचिंग बी हैप्पी इफ यू आर विद योर फैमिली। मेन्यू मुझे बताएं क्या होता है? मतलब कोई एक चीज होती है ना जो लाजमी ईद पे अम्मी बनाती हैं, या फिर अम्मी कह देती हैं, आप इंस्ट्रक्ट कर देती हैं कुक को या अपनी बहू को। लेकिन वो एक घर की एक निशानी होती है कि जी हमारे घर में ईद पे ये तो बनना ही बनना है। जी पहले अम्मी बना लेती थी शीर खुरमा, अब जो है मेरी वाइफ बना लेती हैं शीर खुरमा, और हमारा जितना भी खाना है वो हम लोग हमेशा से पहले से अम्मी का हाथ का खाते आए थे, उसके बाद जो है अपनी वाइफ के हाथ का। तो ये एक चीज है जो हमारे घर में खुद बनाई और खिलाई जाती है।
फिर बिरयानी जो है हम सबकी फेवरेट है घर के अंदर, बच्चों की भी बड़ों की भी, वो जरूर बनती है। फिर गोश्त भी, क्योंकि पठान है तो गोश्त भी जरूर बनता है। हाँ जी, तो बस जितनी कोशिश होती है यही होती है कि एक दूसरे के साथ ना और जबरदस्ती खुश होने की भी कोशिश करते हैं। फिर पहले ईदी लिया करते थे, अब तो इट्स बीन अ व्हाइल के किसी ने ईदी नहीं दी है तो अब दिया ही करते अहमद, हैं। आप घर के छोटे हैं, मतलब सबसे छोटे भाई हैं, आपने बताया है, तो छोटों की तो मतलब आप तो जितनी भी उम्र हो जाए छोटे तो छोटे ही होते अम्मी हैं से ना। निकलवा अभी तक सकते नहीं हैं। मिली है, होपफुली आपका शो सुन के कोई देख ले, लेकिन अभी तक मुझे ईदी नहीं मिली है। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, और हमने काफी बात कर दी है इसमें। यार, देखो जो आपने- छोटे होते हैं ना, वो आपने छोटे होते ऐसे हैं। कहा है कि मेरा तो दिल कर रहा है आप मैं ही आपको यहाँ से ही आप अपना अकाउंट नंबर भेजें भाई। नहीं अब्दुल्ला, वैसे आप भी अपने घर में छोटे हैं तो ईदी आपको मिलती है? नहीं मिलती, अब तो नहीं ये मिलती नहीं, हूँ। हमें ये चेंज करना पड़े। मैं भी अपने घर में, मतलब चलो सबसे छोटी नहीं हूँ लेकिन छोटों में हूँ, तो हम नहीं सारों को मिलती, ईदी मिलनी अब नहीं चाहिए। मिलती। We should start a हाँ, नहीं club मिलती। जिसमें अच्छा, हमें ईदी मिलनी अहमद, चाहिए। अब्दुल्ला, इट्स बीन अ व्हाइल नाउ, तो यकीन जानो कुछ खरीदे हुए भी जो पेन भी कुछ लेते हैं, वो बेचारी बीवी जबरदस्ती पूछ के आके खड़े हो के साइजें भी चेक करवा के प्लीज इसको देख ले। अबे इतने काम पड़े हैं, शो पे जाना है, उसकी तैयारी करनी है, Of course, रमजान of चल रहे हैं, course. फाउंडेशन है, लेकिन प्लीज ये देख ले, वो साइज अभी तक चेक। तो इट्स बीन अ व्हाइल कि अपने लिए कुछ किया हो शादी के बाद ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत यू आर कम ब्लेस्ड चीज़ें। दैट पीपल आर लुकिंग आउट फॉर यू, और काम पूरा हो जाता है चाहे जो भी नहीं, हो। पता है क्या, ये होता क्या? है। बचपन में हम जिद करके अपने लिए कपड़े लिया करते थे ईद के, और अब जब आपके पास मीन्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अब वो उस तरह से अपने लिए शॉपिंग नहीं हो पाती ईद के मौके पे। I know, I totally So, get it. उमर डिफरेंट अब्दुल्ला, फिर जो है ना आपके पैशन बन जाते हैं, गोल्स हो जाते हैं, वक्त के Agreed. साथ साथ चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो अब ये मतलब ठीक है, चीजें ये इम्पोर्टेंट है, जरूर करनी चाहिए, बट द सेम टाइम मुझे बार बार यही फील होता है कि हाँ मैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं जो वो देख लूं, ये कपड़े कुपड़े खाना, इधर जाना उधर जाना, ये घर में कोई ना कोई कर ही लेगा, ये कोई ना कोई जिम्मेदारी ले ही और लेगा। हो ही जाता है, तो ये हो भी जाता है। हाँ अहमद, जी। अच्छा, माना कि ईद है, बट यू आर विद अस, अ फ्यू वर्ड्स फॉर आवर क्रिकेट टीम एंड बेसिकली द क्रिकेट दैट वी आर प्लेइंग। इस पे हम एंड भी करना चाहते हैं, और आप हमारे और साथ PSL हो। भी सर पे है, हाँ, 26 से आप हमारे शुरू हो साथ रहा हो, है। क्रिकेट की बात ना हो, ये नहीं हो सकता ना। तो ओवरऑल डू यू सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर आवर क्रिकेट? देखिए, we can only pray and wish. This is what we want and that is what we speak for. इसमें हमारा ये इसलिए थोड़ी बोलते हैं कि हुमा बाहर चली जाए या हुमा को निकाल दिया जाए या अब्दुल्ला को निकाल दिया जाए। द एंड गोल इज द टीम, कि उसको ठीक करना है। तो मुझे तो नहीं पता है कि इस करंट सेटअप के अंदर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और जब तक जान में जान है उसके लिए आवाज उठाता हूँ। That's I can promise. वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज यू रिकॉग्नाइज आल्सो व्हाट इज वर्किंग एंड और व्हाट इज जब नॉट तक आप वर्किंग। आवाज उठाते रहेंगे, हम आपकी आवाज को अपने प्रोग्रामों का हिस्सा बनाते रहेंगे। Thank you so much and I really want to thank you and the entire Jio platform. पिछले 2 सालों में देखे हमने बहुत सब कवर किया है चीजें, बहुत यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और ज्यादातर बातें जितनी भी हमारे पैनल्स ने की हैं came through and it's not a small feat. So I want to thank you guys and the other anchors too and the entire Young Jio platform. बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत You know, you are family to us now, यस certainly. एब्सोल्युटली। और अभी जब Thank लाहौर you. में आपसे मुलाकात हुई थी तो बहुत अच्छा लगा था, तो इंशाल्लाह व्हेन यू कम टू कराची नेक्स्ट, हाँ, वी आर आपने एक्सपेक्टिंग हमारे स्टूडियो भी चक्कर in the लगाना है studio. लाजमी, whenever you are in Karachi next. For sure, Abdullah bhai, I will come definitely. Thank you. Thank Eid Mubarak to you and your Thank you, family, Mama. to kids Eid and bhabhi, Mubarak. auntie, Eid everybody. Mubarak. ईद मुबारक आपको ईद भी, मुबारक। आपकी पूरी फैमिली को बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सो अभी एक मेहमान और हैं। हमारे आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, और हम तो इधर बैठे हैं आपके साथ ईद मना रहे हैं, लेकिन आप भी हमारे साथ ही ईद मना रहे हैं। सो वी आर गेटिंग इट। ईद पे ना एक एक्टिविटी हमारी तो फैमिली की मस्ट होती है। जी। We try to go watch a movie. All of us together. एक्चुअली यू आर सो राइट। Because वैसे हमारे यहाँ फिल्में अदरवाइज रिलीज कब होती हैं? ईद पे ही होती हैं। और फिर बिग स्क्रीन पे देखने का मजा और है, और फिर जब कोई मौका हो, सारी फैमिली इकट्ठी हुई हो, तो क्या करना है जी, फिल्म देखने चलते हैं। तो या इट वर्क्स। तो फिल्में जी हमारे यहाँ लग रही हैं। So, और एक तो अभी- हमारे दोस्त हैं ताबिश, उनकी मूवी लगी हुई है। जी बिल्कुल। दूसरा आपको पता है हमारे सुपरस्टार हैं शान शाहिद, उनकी मूवी आ रही है, और पंजाबी मूवी आ रही है, और बड़े अरसे बाद आ रही है। शान शाहिद उसमें स्टार हैं, और फिर नईमा भट्ट भी उनमें उसमें किरदार अदा कर रही हैं। Yes. फिर सारा लोरेन है, और बहुत से सारे लोग भी हैं, लेकिन सारों में से सलीम हमने शेख भी एक हैं। जो हैं उनको आज इनवाइट किया है, बड़ी स्पेशल इनविटेशन उनको हमने दी कि आप हमारे शो पे आएं और हम साथ ईद मनाते हैं। सो नईमा भट्ट इज विद अस, जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर।
नईमा, ईद मुबारक। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। गुड टू हैव यू ऑन द शो। आई विश कि हम लोग जरा नज़दीक होते तो आप हमारे साथ स्टूडियो में होती। ये ईद तो आपके लिए और भी ज़्यादा स्पेशल है। ईद तो ईद ही होती है, लेकिन आपकी फिल्म आई है इस ईद पर। सो हाउ डज इट फील? मतलब और ईदों से कितनी मुख्तलिफ महसूस हो रही है? बहुत मुख्तलिफ। ऑफ कोर्स इट्स माय फर्स्ट फीचर फिल्म, और जिनके साथ फीचर फिल्म है शान, आई हैव बीन हिज फैन फॉर लाइफ। So it's like a dream. I'm a dream right now. And ईद मुबारक आप लोगों को भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हमने फिलहाल तो मूवी नहीं देखी। मूवी इज इन सिनेमाज, पीपल आर वाचिंग इट, रियली लाइकिंग इट। कुछ शेयर करेंगे? आपका रोल बड़ा दबंग स्टाइल रोल टाइप लग रहा है। मतलब आर यू अ विलेन, आर यू द मेन लीड? मतलब व्हाट्स हैपनिंग इन इट? कुछ शेयर कर लें, अब तो आ गई है मूवी। No, I'm the villain, and I'm one of the villains, and a villain who is basically leading all other villains. Okay. So when it comes there, like 2 more, और सबकी अपनी अपनी जगह है, बहुत बहुत significant. और मैं जो हूँ एक पूरा जो जंगल है उसको हेड करती हूँ। यानी कि अगर किसी ने सुपारी देनी है तो वो फिर मेरे पास आएंगे। जो लास्ट फाइनल डिसीजन इज माइन। ओके, दिस सुपारी टर्म आल्सो हमने बहुत ओल्ड बॉली में सुना है, सो गुड टू हियर दैट। हमें समझ आ गई है कि व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा नईमा, वो हमें समझ आ गई है। हाउ डिड दिस फिल्म हैपन? मतलब आप टीवी कर रही थी, टीवी आपने किया है, सो ये फिल्म टीवी से पहले शुरू हुई थी, टीवी पे आपको देखने के बाद शान और द टीम गॉट इन टच विद यू। ये कैसे हुई फिल्म? ये फिल्म हुई आज से आई थिंक 1.5 ईयर, 1 साल, हाँ 1 साल हो गया है। मुझे जो प्रोड्यूसर हैं उमर हबीब साहब, उन्होंने कांटेक्ट किया था। ही इज़ माय सीनियर फ्रॉम मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। सो ही कॉन्टैक्टेड मी ऑन फेसबुक एंड ही सेड आई एम गोइंग टू मेक अ फिल्म और मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो हम बैठे, हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने बहुत से लोगों से मीटिंग की, उस पर डिस्कशन हुई कि कैसे बननी चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिर 1 साल बाद उनकी मुझे स्क्रिप्ट आई कि जी तैयार हो गई है, और ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप इस कैरेक्टर में, क्योंकि हमें एक्टिंग चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, so that's why it was a challenge because it's a role that I've never done in my life before. Like fully villain and you know fully like उसकी जो shades हैं उस तरह के, तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का रोल किया। एक्शन भी है क्या नईमा कोई? जी इसमें एक्शन भी है आपका, जितना, क्योंकि ये हेड है, सो शी इज द वन, जो आपको पता है जो इंचार्ज होता है वो जाके नहीं लड़ता। लेकिन ये है कि कहीं ना एक कहीं दो तो सीन क्लाइमैक्स में जरूरत पड़ी जाती है। जी शुरुआत में कुछ और नईमा, डज इट मैटर टू यू? जैसे अभी आप बता रही हैं आपका इस मूवी में विलन का रोल है, नेगेटिव कैरेक्टर्स जब हों किसी आर्टिस्ट के लिए, उसको डर लगता है कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, एंड हाउ विल आई गेट आउट ऑफ इट? मतलब हाउ डज एन आर्टिस्ट टेक इट? डर तो मुझे वैसे ही नहीं लगता अल्लाह के अलावा किसी चीज़ से। तो ये बात लेकिन एक फैक्ट है कि ऐसा होता है, स्टीरियोटाइप भी करते हैं आपको। और जैसे मैंने शुरू में फर्स्ट ड्रामा अहद वफ़ा बहन का रोल किया था, बड़ी बहन का, वहाज की, तो मुझे थोड़ी देर तक बड़ी बहन के रोल ऑफ़र होते रहे, लेकिन आई हैड ऑलवेज दिस फर्म बिलीफ इन अल्लाह कि जो मेरे लिए लिखा है और जो किरदार अल्लाह चाहते हैं मैं करूँ, वो आएगा और मैं करूँगी, और ऐसे ही रहा है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि ये नहीं करना, बी वेरी केयरफुल। अब ऐसा है कि एक तरफ मैं नेगेटिव कर रही हूँ, तो मेरी 2 टेलीफिल्म्स ईद पे लगी हैं, एक ग्रीन टीवी पे थी प्यार का पंच, और एक मस्ती गेट ऑन हम टीवी, बोथ पॉजिटिव लीड कैरेक्टर्स, and at the same time this film which is like a villain, so I think I'm just having fun and being there in the moment. कितना and फर्क लगा आपको, you know, from TV to film? जब आपने फिल्म का कैमरा फेस करना और होता है, फिल्म की बॉडी लैंग्वेज और होती है, so आप कितनी जल्दी यूज्ड टू हो गई? आपको मुख्तलिफ लगा या आपको लगा नहीं परफॉर्मेंस ये है कि जैसी है दोनों जगह? So I come from a theatre background. I've been doing theatre for 18 years, like my whole life. As a student, I was doing it for years and years. So theatre से film, थिएटर से ड्रामे पे आने के लिए वो एक ट्रांजिशन थी मेरे लिए, क्योंकि कैमरा फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रही थी। बट आई डोंट थिंक सो कि फिल्म और ड्रामे के कैमरा मूवमेंट में इतना मुझे फ़र्क फील हुआ है अभी तक, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट फीचर फिल्म, बट आई एम ऑल्सो फिल्म मेकर, सो आई एम फेमिलियर विद कैमराज अ लिटिल बिट।
बट आई डोंट थिंक सो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम ड्रामा टू दिस. बस ये है कि फिल्म है तो उसमें जाहिर सी बात है कैरेक्टर में आपको टाइम मिलता है थोड़ा. ड्रामा में आपको जल्दी जल्दी शूट करना होता है, सीन कंप्लीट करने होते हैं, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिल्म और ड्रामा दोनों आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम थिएटर, बिकॉज फिल्म ड्रामा में मतलब यू आर शूटिंग, यू आर रिकॉर्डिंग, सो एनीथिंग कैन बी डन अगेन. रीटेक्स वगैरह भी हो सकते हैं. थिएटर इज टफ, उसमें तो बस एक गो में आप और सब अगर कुछ आपने कर उस रहे पे हैं. इतनी ट्रेनिंग हासिल कर ली तो जाहिर है इट मस्ट बी इजी फॉर यू देन. हाँ, तो थिएटर का तो चैलेंज ही कुछ और होता है. और फिर वो लाइव फीडबैक उस वक्त जो आपको मिल रही, डू यू नॉट मिस दैट? क्योंकि वो तो बड़ी थ्रिलिंग चीज़ है. Yeah, I do miss it. Live performance is my thing. I am a live performer and मुझे याद है कि स्टेज पे जाके शोर मच रहा होता था और दूसरे एक्टर्स यू नो डायरेक्टर पीछे सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है. And I used to enter the stage and then it's my, you know, it's my medium because I know the space, my pitch, voice, your breath, you know, सांस को कैसे यूज़ करना है. And then अगर 1000 ऑडियंस बैठी हुई है तो एंड तक पहुंचना है कैसे है, माइक पहना हुआ है नहीं पहना हुआ. So it's like it's great experience. I think उसके बाद of course camera is like a little different, very different. लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है कि थिएटर में ये है कि आपने ऑडियंस को लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं. यहाँ पे ये है कि you have to fall in love with camera and then camera will fall in love with you. So now I think I'm in love with camera. So I think I will. अच्छा, शान के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? Is he a tough senior? Like a dream. Like a dream. No, he's the best. I think मेरा अभी तक जितना भी मैंने काम किया है उसमें से सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है. आप फिल्म देखेंगे तो आइडिया होगा कि उसमें सीन्स मेरे बहुत ज़्यादा नहीं है शान के साथ. लेकिन जो एक ही मेरा जो सीन है जिसमें जब उनके साथ मैंने एक्ट किया तो इट वाज जस्ट लाइक लिविंग माय ड्रीम. एंड ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ सच एन इंटेलिजेंट एक्टर जो कि मैं वेट कर रही थी कि मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा एक्टर मिले जिनके साथ मैं काम करूं. और उन्हें पता है कि अगर अगला एक्टर ऐसे डायलॉग दे रहा है, उसकी पिच डिफरेंट है, उसकी टोन डिफरेंट है, तो मैं भी चेंज करूँगा उसको, यू नो, बिकॉज ही हैज़ सो मेनी वेरिएशंस. एक इंटेलेक्चुअल एक्टर के पास ही हो सकती है ना कि अच्छा मैंने अब इस टोन में बोलना है, नहीं मैंने चेंज करना है स्टाइल थोड़ा, अगर अगला एक्टर चेंज कर रहा है तो यू नो व्हाट आई एम गोना से. सो आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम. ज़बरदस्त. अच्छा, एक और मूवी भी आपकी जब मूवी लगी है तो एक और मूवी भी साथ साथ लगी हुई है और कोइंसिडेंटली उसमें आपके फॉर्मर को स्टार हैं फहद मुस्तफ़ा. तो कंपटीशन इज टाइट क्योंकि अभी आपने बहुत ही एक हिट ड्रामा जो है वो उनके साथ दिया, उनके साथ आप उसमें भी थी. हाँ जी जी. तो वो I don't see it as a competition, to be very honest. I think वो एक different genre की फिल्म है and then ये पंजाबी फिल्म है. मुझे लगता है कि अच्छी बात है फिल्में बन रही हैं, बल्कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कि सिनेमा में इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स लग रही हैं. दिल्ली गेट भी एक और फिल्म भी आ रही है. सो बट आई फील कि हम सबको इकट्ठे आना चाहिए और ये तो स्टेप है फर्स्ट. मुझे ऐसे आई एम हैविंग दिस फीलिंग दैट you know a lot of good films are going to start coming now in Pakistan because I think पहले भी आई हैं कुछ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब रिवाइवल मुझे लगता है कि अब सही वाला, क्योंकि शान भी तो देखें कितने अरसे बाद पंजाबी फिल्म कर रहे हैं. तो ये तो पंजाब के लिए और पंजाबी लैंग्वेज के लिए, और मैं लाहौरी हूँ और आई थिंक मेरे लिए तो ये फ़ख्र की बात थी कि ये अब दोबारा स्टार्ट हो रहा है. और मजाजन में शान की फिल्म थी, उसमें मैंने थीसिस किया हुआ है अपना मैस कम्युनिकेशन में. सो आपने उनसे शेयर किया ये? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चले एक तो उसमें बल्कि धमाल उन्होंने डाला था, वो अभी बुला फिल्म में भी कुछ ऐसा है. बिल्कुल, हमने वो वाले क्लिप देखे हैं तो देख ही लिए हैं और हमने देखा कि वो एक दफा इतना हिट हुआ तो यू नो उसका भी एक रिवाइवल कमबैक टाइप ऑफ हो रहा है. थैंक यू एंड ईद मुबारक. थैंक यू, ईद मुबारक. थैंक यू सो मच. ईद मुबारक टू एवरीवन. लव यू ऑल. बहुत शुक्रिया. हम वी आर टच जो लोग जिनको हम बुलाते हैं अपने शो पे ईद वाले दिन एंड दे टेक आउट द टाइम एंड दे कम बिकॉज़ दे लव यू. ऑब्वियसली वो आते तो आप ही के लिए. यस. सो दैट इज अ रैप. हाउ अबाउट दैट? हाँ जी, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह. मिलेंगे तो हम रोज ना, वो तो होना ही है, हमारा सिलसिला चलता रहेगा. ईद मुबारक. ईद मुबारक. एंजॉय योरसेल्फ.